हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यह सीखने वाले हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो 40 क्वेश्चंस आपकी रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं वह किस प्रकार से आपके जेएनवी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आने की संभावनाएं हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वही सीखेंगे कि जो आपके जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं और पूछे जाने की क्या संभावना है। तो इस वीडियो में बनिए टिल लास्ट तक, क्वेश्चंस को उसको ट्राई करिएगा और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो यह वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको पूरे लास्ट तक देखिएगा और उसके बाद जो क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया जाएगा उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दीजिएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट भाग में पार्ट 1 में आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कोई 4 आकृति दे दी जाएगी और चार आकृतियों में से, 4 फिगर में से आपको कोई डिफरेंट फिगर छांटना पड़ेगा। ठीक है, इस पार्ट 1 में यही करना है हमको। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, ये बताइए। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, आपको समय मैं दे देता हूं 30 सेकेंड, जल्द से जल्द बताइए, उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन इसका बताऊंगा। सोचकर समझकर बताइएगा, ठीक है। चलिए बताइए, आपके पास मात्र 30 सेकेंड हो गए हैं, अब 20 सेकेंड बचा हुआ है। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, टाइम आउट। ओके, चलिए तो आपका आंसर आ चुका है, बढ़िया। अब अपने आंसर के साथ मैच करिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर लेटर यूज किए गए हैं पी क्यू आर एस, यहाँ पर देखा जाए पी क्यू आर एस, इधर देखा जाए पी क्यू आर एस, इधर देखा जाए पी क्यू एस आर। देखिए ये प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, इसलिए जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर अब चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पर, ये बताइए। आपके पास मात्र 30 सेकेंड है, बताइए कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा। यस, चलिए तो मैं बताता हूं आपको। ठीक है, देखा जाए आकृति फर्स्ट में, फिगर ए में देखा जाए तो यहाँ पर भी 3 सर्कल के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर भी 3 सर्कल के फॉर्म में दिया गया है। इधर 4 क्रॉस दिया गया है, इधर भी 4 क्रॉस है। ठीक है, इधर 4 प्लस है, इधर +3 है, 3 टाइम्स प्लस का साइन है। यहाँ पर डबल स्क्वायर है, यहाँ पर भी डबल स्क्वायर है। तो इसलिए सभी में जितने फिगर इस साइड दिए गए हैं वही फिगर, ये नंबरों की संख्या इधर भी दी गई है। लेकिन जो ऑप्शन सी दिया गया है इसमें फिगर 4 दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर फिगर में 3 दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन पर, ये चलिए जल्द से जल्द ट्राई करिए। ठीक है, ट्राई करते रहिए, गलत होगा कोई बात नहीं, उससे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। थर्ड को देखिए, ध्यान से देखिए, गलत नहीं होना चाहिए। सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी, इसलिए ध्यान दीजिए, ध्यान से इसका आंसर दीजिए, बताइए क्या होगा। चलिए मैं बताता हूं आपको। देखिए यहाँ पर जो लेटर यूज किए गए हैं TIC, CTI, TEC, ITC, जो ऑप्शन आपका ए दिख रहा है, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है और डी दिख रहा है, इन तीनों में कॉमन लेटर का प्रयोग किया गया है, CIT का प्रयोग किया गया है। लेकिन जो ऑप्शन, जो ये सी दिया गया है, इसमें ई का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह डिफरेंट है, यह अलग है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का चलिए जवाब दीजिए, क्या हो सकता है, बताइए। बताइए क्या होगा, बताइए। आपके पास मात्र 20 सेकेंड और हैं।
चलिए ठीक है। तो देखिए ये आपके पास फिगर दिए गए हैं, यहाँ पर ट्रिएंगल दिया गया है, यहाँ पर सर्कल दिया गया है, 3 सर्कल हैं, ठीक है, इधर भी 3 सर्कल है, यहाँ पर एक ट्रिएंगल है, 3 सर्कल ट्रिएंगल, 3 सर्कल ट्रिएंगल, सभी ऑप्शनों में मिल रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंट हमको छांटना है, अंतर क्या है ये देखना है। तो देखिए इसमें जो इसका आधार है और इसका ये शीर्ष जो है ये डायगोनली मिल रहा है इधर, ठीक है, मतलब अंदर की तरफ नहीं है। लेकिन और सभी में देखा जाए, और सभी में देखा जाए तो सभी ए बी सी कॉमन दिख रहा है, लेकिन डी ऐसा है जो कॉमन नहीं दिख रहा है, यह डिफरेंट दिख रहा है, यह अंतर इसमें दिखाई दे रहा है। अंतर क्या है, ये जो ट्रायंगल बना है यह डायगोनली इसके जो शीर्ष है वर्टेक्स है यह अंदर की तरफ है, लेकिन बाकी सभी ट्रायंगल का अंदर की तरफ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए देखिए, आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो ये सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूं। जब भी पढ़ाई करने बैठे तो ये सोचे कि मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की तैयारी होगी और आप बड़े एग्जाम को आसानी से पास कर लेंगे, ठीक है। जब भी आप पढ़ने बैठें तो आप यह सोच कर बैठें कि कल हमारा एग्जाम है और वह जो लेवल की तैयारी जो होगी वह बड़ी से बड़ी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अब इसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यह देखना रहेगा कि आपको इसमें आपको सेम फिगर छांटना रहेगा, समान आकृति छांटनी रहेगी, क्लासिफाई करना रहेगा सेम फिगर। जो आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सेम एज इट इज आकृति देखने वाली फिगर आपको इसमें क्लासिफाई करना है, बताइए। चलिए मैं बताता हूं क्या होगा, ठीक है। तो देखा जाए तो इस आकृति को हमको मिलाना है इसमें कि इन चारों आकृतियों में कौन सा फिगर मिल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखा जाए सभी में कॉर्नर में क्या है, 0 0 सभी में, यानी कि सर्कल डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, ठीक है, सभी में डॉट दिख रहा है हमको। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस है, तो यहाँ पर प्लस 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 ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए माइनस प्लस प्लस माइनस ये भी नहीं होगा, उस आकृति से नहीं मिल रहा है। लेकिन ऑप्शन सी को देखा जाए, ऑप्शन सी और डी को, ये दोनों आकृतियां मिल रही हैं। लेकिन अब देखिए इस कंडीशन में जब दो आकृतियां समान होती हैं तब क्या करेंगे, आपको दो आंसर मिल रहा है सी और डी, लेकिन जो सबसे पहले फिगर दिया रहेगा उसी को हम लोग राइट आंसर कंसीडर करेंगे, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, बताइए इसमें से कौन सा सही होगा आंसर, बताइए क्या कौन सा फिगर इससे मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बताइए कौन सा फिगर मैच करेगा। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है, समझ रहे हैं बात को। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है, इसलिए शिक्षा बहुत ही, समझ लीजिए एक प्रकार का ये आप लोगों का हथियार है। इससे आप लोग जो भी, इससे आप लोग पूरा चेंज कर सकते हैं अपने लाइफ को। चलिए बताइए इसका क्या होगा सही, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर कॉर्नर में ब्लैक है, तो ये ऑप्शन बी और डी मिल रहे हैं, ऑप्शन बी और डी मिल रहे हैं, ऑप्शन ए नहीं मिल रहा है, नहीं ऑप्शन सी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए सभी में क्रॉस क्रॉस किया गया है, लेकिन यहाँ पर डॉट दिया गया है ऊपर वाले में, इसलिए ऑप्शन बी भी कैंसिल आउट हो गया और ऑप्शन डी आपका सही हो गया, ऑप्शन डी क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। जल्द से जल्द बताइए, सभी लोग कमेंट करिए, कमेंट करने के बाद आप लोग जरूर बताइएगा लास्ट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, 40 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। क्वेश्चन नंबर 7 है, बताइए।
बताइए क्या हो सकता है। देखिए आपके साथ कई फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, बहुत कमज़ोर भी होंगे, आप मॉडरेट लेवल के होंगे, ठीक है। तो आप कभी दूसरों से तुलना अपनी मत कीजिए, कभी भी आप दूसरों से तुलना नहीं करेंगे। जो लोग अपनी तुलना दूसरों व्यक्ति से करते हैं, दूसरे विद्यार्थी से करते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा भी अपने समय समय पर ही निकलते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा का फर्क समझ में आना चाहिए। सूर्य का दिन में निकलना होता है और चंद्रमा का रात में निकलना, ठीक है। तो आप किसी से कंपैरिजन नहीं कीजिए। चलिए बताइए इसका क्वेश्चन 7 का क्या होगा आंसर। क्वेश्चन 7 का आंसर क्या होगा। चलिए इसमें से हमको क्या फिगर छांटनी है, समान आकृति छांटनी है, समान फिगर। तो देखिए यहाँ पर माइनस दिया गया है, यहाँ पर क्या ये तो कैंसिल हो जाएगा इसी तरह से, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ फिगर ऐसे दिख रहे हैं, यहाँ पर डबल माइनस टाइप में दिख रहा है तो ये भी कैंसिल हो गया। लेकिन ऑप्शन सी और डी को देखा जाए तो अभी माइनस माइनस दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद डबल पाई देखा जाए तो डबल पाई यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर डबल पाई नहीं दिख रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 है। बताइए इसमें क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा बताइए। चलिए बताइए जल्द से जल्द क्या होगा। मेहनत बहुत जम कर करिए, क्योंकि आपका एंट्रेंस एग्जाम का दिन आपके पास बहुत कम रह गया है। लेकिन मैं जो आपको सॉलिड क्वेश्चन जो करा रहा हूं, सेम फॉर्मेट में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले क्या आपका पूछा जाएगा, डिफरेंट आकृति को छांटना रहेगा, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, कुछ आकृतियां सेम होगी, कुछ के माइनर सेम होंगे, लेकिन कुछ ऐसी उसमें एक आकृति दी रही होगी जिसकी डिफरेंट ही नेचर होगा, उसका बिहेवियर ही कुछ अलग होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप में क्या आपसे पूछा जा सकता है, आपसे समान आकृति पूछा जा सकता है। मतलब आपको प्रॉब्लम दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि ऑप्शन ए बी सी डी में से आप समान आकृति को छांटिए, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। यस, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका क्या जवाब हो सकता है देखा जाए अब। तो यहाँ पर देखा जाए तो सभी में डॉट डॉट 4 4 डॉट है, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्रॉस है, इसलिए ये नहीं होगा ऑप्शन, न ही ऑप्शन बी होगा और न ही ऑप्शन डी होगा। लेकिन ऑप्शन सी बिल्कुल मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पर 4 डॉट है, यहाँ पर भी 4 डॉट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 डॉट है, तो यहाँ पर देखिए 4 डॉट, यहाँ पर भी 4 डॉट, यहाँ पर भी क्रॉस, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 4 डॉट है, क्रॉस यहाँ पर भी है, 4 डॉट यहाँ पर भी है। उसी प्रकार 4 डॉट यहाँ पर, क्रॉस यहाँ पर, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मैच कर रहा है। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बाबू, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर में अब पार्ट 3 आ गया, ठीक है। अब इसमें हमको यह बताना रहेगा, देखिए कि आपके पास जो ये फिगर दे दिया गया है, अब इसमें नेक्स्ट आकृति क्या फिल की जा सकती है कि जिससे हमारा यह फिगर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए। तो देखा जाए यह फिगर कैसे कंप्लीट होगा। चलिए इस फिगर की सहायता से एक हम लोग ड्रा करते हैं, ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार से फिगर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए ये फिगर कहाँ मिल रहा है आपको, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है अब आपका ये। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा फिगर अब कंप्लीट कर सकता है इसको, जल्द से जल्द बताइए। तो कुछ फिगर देखिए, यहाँ पर ये सर्कल बनेगा इस तरह, फिर यहाँ पर इस तरह से बनेगा। अगेन हम लोग अब ये ड्रा करते हैं और कुछ ये इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब बताइए क्या हो सकता है इसमें। और फिगर यहाँ से ये ड्रा हो जाएगा,
और ये इस तरह से हमारा फिगर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर रहा है? डी मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 अब ट्राई करते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में बताइएगा क्या हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है? मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड, मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड, मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड, मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है यहाँ पर, इसलिए आपका ऑप्शन ये भी कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड, जो कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल मैच कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस आकृति में यह ऑप्शन नंबर बी फिल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अब, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखकर बताइए क्या हो सकता है इसका सही आंसर, बताइए। तो देखा जाए तो यहाँ पर सर्कल, सेमी सर्कल बनाया, अगेन सेमी सर्कल, फिर इसके अंदर डॉट भरा हुआ है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है बताइए देखकर, यहाँ पर क्या भरा जा सकता है? यस, बताइए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से भरे जा सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें आपका डॉट भरा जाएगा। ठीक है, तो डॉट सभी में तो दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन ए नहीं होगा, न ही ऑप्शन डी होगा। ठीक है, लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पर दोनों में डॉट दिख रहा है, और यहाँ पर एक में डॉट है, एक में खाली रिक्त है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका इस तरह से। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में यह आपसे पूछा गया जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में इसका रिलेशन इससे दे दिया गया है, अगले वाले का रिलेशन इससे है, तो इस फिगर में कौन सा फिगर मैच करेगा, कौन सा फिगर बैठ सकता है? देखिए यहाँ पर एरो का चिन्ह दिया गया है, एरो के बाद यहाँ पर एरो आ गया इसका पोजीशन, लेकिन इसमें एक और आकृति बढ़ा दी गई है जो कि डाउनवर्ड है, नीचे की ओर मुख करके है। अगेन इसको देखा जाए नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तो इसकी जो है, जो एरो के साइन, ये निचले की तरफ है। ठीक है, नीचे की तरफ है। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है, ये बताना है आपको। तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, बताइए क्या हो सकता है, और लास्ट में सभी विद्यार्थी बताएंगे कि उनका 40 क्वेश्चन में से, 40 प्रश्न में से उनके कितने सही हुए। ठीक है, यस। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो अब देखिए यहाँ पर डाउन हुआ, अगेन यहाँ पर डाउन हुआ। ठीक है, तो डाउन के बाद क्या हो सकता है इसका सही आंसर? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। मैं अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मैं स्किप करता हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर, ये इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आप जवाब दीजिए, इसका कौन सा आंसर सही हो सकता है? यस, तो देखा जाए यहां पर देखिए ये फिगर आपको दिया गया है, अब इस फिगर को यहां पर शिफ्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा फिगर का निर्माण हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जब इस फिगर को यहां पर शिफ्ट कर रहा है तो अगेन इस फिगर का निर्माण हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जब इसको शिफ्ट करेगा तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर सभी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन देख रहे हैं ये फिगर की शाइनिंग कैसे की जा रही है, जब देखिए ये वाला इस साइड जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बन रहा है ना। यस, तो हमारा फिगर कुछ इस प्रकार से इसमें बनना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, जो कि आपका ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके क्या है स्क्रीन पर देख लेते हैं, इसको जल्द से जल्द बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, देखिए पहले सर्कल दिया गया, क्रॉस दिया गया, फिर सर्कल है, क्रॉस है, सर्कल है, तो इसके बाद क्या हो सकता है? तो सर्कल हो गया, क्रॉस हो गया, सर्कल हो गया, क्रॉस हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा आपका मैच कर रहा है बताइए। आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर, ये बताइए क्वेश्चन नंबर 16 में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर स्थान चेंज कर दे रहा है इन फिगरों में, इस फिगरों में क्या कर रहा है, स्थान का डिस्प्लेस कर दे रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज कर दे रहा है।
स्थानांतरित कर दे रहा है। तो देखिए ये जो फिगर दिया गया है, ये वाला फिगर डायरेक्ट नीचे कर दिया है। ये वाला फिगर अब क्या हो जा रहा है, यहाँ पर नीचे दिखा रहा है, तो ये वाला फिगर का क्या होना चाहिए, नीचे आ जाना चाहिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें देखा जाए कौन सा फिगर मैच कर रहा है नीचे वाले में। तो देखा जाए यहाँ पर तो ये ऑप्शन ए नहीं मैच कर रहा है, ना ही आपका ऑप्शन सी मैच कर रहा है, ना ही आपका ऑप्शन डी मैच कर रहा है, लेकिन आपका ऑप्शन बी मैच कर रहा है। इसलिए आपका 16 का आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए रिलेशन दिए गए हैं, एक का संबंध दूसरे से है तो दूसरे का संबंध किससे होगा। देखिए जो इस फिगर का संबंध है, इस फिगर का संबंध इससे है, तो जो इसका संबंध होगा, तो जब ये इस वाले फिगर का संबंध है तो क्या होगा, देखिए जो इसमें चेंज हो रहे होंगे वही अब इसमें भी चेंज होंगे। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिएगा। तो बस कुछ नहीं हो रहा है, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। वह चेंज क्या है, ये पोजीशन ये इधर घुमाया जा रहा है, ये वाले ट्रायंगल का ये लेफ्ट साइड लेकर चला आ रहा है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इधर आकर सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल इसमें कहाँ बन रहा है ये देखिए, तो ये आपका ऑप्शन ए नहीं होगा, नहीं आपका ऑप्शन बी होगा, नहीं आपका ऑप्शन डी होगा, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। इसलिए आपका 17 का ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी स्क्रीन पर, ये बताइएगा जरूर कमेंट में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो मैं तभी आप लोगों का एक माइंड सेटअप होगा कि आप लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इतने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये स्क्वायर दिया गया है, यानी कि इसकी भुजाएं 4 हैं, तो इसको 4 खंड में तोड़ रहा है। ठीक है, 4 भाग में तोड़ रहा है। उसी प्रकार ये 5 भुजा वाला है, पंचभुज है, पेंटागन है, तो इसको कितने भागों में विभाजित किया जाएगा, 5 भागों में। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी सही होगा। देखिए 1 बार 2 3 4 5, 5 में काट रहा है, कौन सा सही होगा बताइए। एक बार और आपको बता देता हूं। ठीक है, कंसेप्ट अब देखिएगा, देखिएगा सभी का डायगोनल, ये भुजा वाला थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से प्रयास करता हूं बताने का। ठीक है, इरेज कर देता हूं, 1 मिनट। ठीक है, ओके। तो देखिए यहां से जो डायगोनल यानी कि विकर्ण, एक की दूरी यहां से एक की कॉर्नर दूसरे की कॉर्नर से मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो हमारा इसका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम लोग इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक है, और देखा जाए, और हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं बताइए, क्या कर सकते हैं। इसलिए अब यहाँ पर और विकर्ण को मिलाते हैं, तो कुछ ये फिगर हमारा इस प्रकार से बनने वाला है भाई, कुछ फिगर हमारा इस प्रकार से बनने वाला है। ऑप्शन सी नहीं सही होगा, ऑप्शन सी नहीं सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, 18 का ए सही होगा, सी सही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो क्वेश्चन 19 भी सेम एज इट इज यही प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे। क्या इसका सही होगा, देखिए ये आपके पास कुछ फिगर इस प्रकार से दिया गया है, फिगर कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, बताइए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। तो देखिए जो ये साइडेड पोर्शन है इसी को बाहर निकाल दिया है। ठीक है, साइडेड पोर्शन को बाहर निकाल दिया है, तो जो ये साइडेड पोर्शन छायांकित भाग है, जब हम लोग इसको बाहर निकालेंगे तो कैसा दिखेगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जो कि आपका ऑप्शन बी सही है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखने से पहले कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, 20 देख लेते हैं, 29 नहीं 20 है। ठीक है, क्वेश्चन 20 को देखा जाए तो यहां पर क्या किया जा रहा है, देखिए इस फिगर का संबंध इससे है, तो अगले वाले फिगर का संबंध किससे होगा। तो यहां पर देखा जाए, यहां पर सर्कल है। ठीक है, तो दो लाइनों की सहायता से
सर्कल में तो है, लेकिन अभी सभी में सर्कल फिल कर दे रहा है। उसी प्रकार इन दो लाइनों की सहायता से क्या हो सकता है साहब, बताइए। दो लाइनों की सहायता से तो ठीक है। अब जो ये स्क्वायर है सभी में स्क्वायर फिल कर दिया जा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा जा रहा है इसको थोड़ा देख लेते हैं, मैं बता देता हूं आपको। देखिए, जो आपके पास ये जो फिगर दिख रहा है, जो आपके पास ये फिगर दिख रहा है, अब इसको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, इसको कंप्लीट करने पर कैसा फिगर आपको दिखने वाले हैं, यह फिगर कैसा दिखने वाला है बताइए। तो इसको जब इसमें फिगर में कौन सा जोड़ दिया जाएगा पूर्ण रूप से ट्रायंगल बन जाएगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। जब इसको उठाकर इसमें डालेंगे तो पूर्ण रूप से परफेक्ट रूप से फिगर का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 अब देख लीजिए जल्द से जल्द। इसमें कौन सा फिगर सुटेबल होगा कि फिल किया जाए तो आसानी से बन जाए, बताइए कौन सा फिगर सुटेबल होगा इसके लिए। देखिए, ये तो इसको फिल किया जाएगा तो ये तो सुटेबल होगा नहीं, नहीं ऑप्शन सी होगा। लेकिन ऑप्शन बी और डी को देखा जाए तो इनमें से कौन सा सुटेबल हो सकता है। देखा जाए ऑप्शन बी, ये तो सुटेबल होने वाले हैं नहीं, क्योंकि यहाँ की जो लंबाई है ये छोटी पड़ जा रही है। लेकिन यहाँ वाली जो ऑप्शन डी की लंबाई है ये थोड़ी एडजस्टेबल है, ये बढ़ जा रही है, इसलिए ये सुटेबल होगा। इसमें यदि फिल किया जाएगा तो एक स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यदि आप इसको भूल भी जाते हैं, इसको मान लीजिए भूल जाइए, इसको जब भूल जाएंगे तो फिगर का कुछ कैसा आपको दिखेगा, कुछ इस प्रकार का ही फिगर आपको दिखने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है। अब क्वेश्चन नंबर 23 को इसमें कौन सा फिगर पुट किया जाए कि कंप्लीट सर्कल बन जाए। ठीक है, देखिए जब मैं इस फिगर को कुछ इस प्रकार से क्या कर रहा हूँ, डॉटेड कर दे रहा हूँ, तो देखिए कैसा फिगर आपको देखने को मिल रहा है, कैसे फिगर आपको यहाँ पर कैसा फिगर फिल किया जा सकता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी फिल किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या फिल किया जा सकता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या आपका मैच कर सकता है बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है, ए फिल किया जाएगा। ठीक है, इसलिए ये कंप्लीट रूप से फिल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है इसको थोड़ा देख लेते हैं। अब ये आपका दर्पण से रिलेटेड आ गया, मिरर से रिलेटेड। ठीक है, तो इसको शीशे में देखेंगे तो किस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पर यदि दर्पण हम लोग रख देते हैं, जो एक्स वाई दिया गया है, यहाँ पर शीशा रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या रखा गया है, शीशा में। यदि अब इस फिगर को हम लोग शीशे में यानी कि दर्पण में देखते हैं तो किस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो जैसे ही यहाँ पर शीशे रखते हैं तो यहाँ पर तो प्लस दिखेगा, प्लस ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है। ऑप्शन ए कैंसिल कर दीजिए आप लोग और ऑप्शन डी को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद जो ये माइनस है, जो ये माइनस और ये डिवाइड जो दिख रहा है आपको, तो ऊपर प्लस ऊपर माइनस रहेगा, नीचे डिवाइड रहेगा। तो ऊपर क्या होगा, माइनस होगा, नीचे डिवाइड होगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी ये भी कैंसिल हो गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। अब इसको, इस वर्ड को यदि हम लोग मिरर के सामने रख कर देखते हैं तो कैसा दिखने में दिखेगा, इसका अपीयरेंस कैसा होगा। ठीक है, तो देखिए डी को यदि हम लोग देखते हैं तो डी कैसा बनेगा, डी ऐसा बनने वाला है। ठीक है, ऐसा डी नहीं बनेगा, नहीं ऐसा बनेगा। ठीक है, डी सबसे पहले बनेगा, उसके बाद एन बनेगा, ई बनेगा, बी बनेगा। तो डी को देखा जाए तो डी हमारा कुछ इस प्रकार से बनने वाला है, और एन देखा जाए तो एन भी हमारा कुछ इस प्रकार से बनने वाले हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, 26 का ए सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है इसको देखकर बताइए क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हमारा तो ट्रायंगल बनेगा, इसमें क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। उसके बाद हमारा इस प्रकार का ट्रायंगल बनने वाला है, फिर ये ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर ये वाला ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा क्या, देख लेते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल नीचे की तरफ बनना होना चाहिए, बना है, यहाँ पर भी बना है और यहाँ पर, इसलिए आपका ऑप्शन डी मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है। अब क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं।
और ये जो लेक्चर है ये रीजनिंग का ये लास्ट लेक्चर है। अब अगले लेक्चर में हम लोग मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फिक्स्ड होंगे। अभी हमारा टारगेट रहेगा 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा फर्स्ट गोला आएगा, ठीक है। उसके जस्ट नीचे हमारा ये क्रॉस आएगा, तो गोला क्रॉस, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी नहीं होगा, न ही आपका ऑप्शन सी होगा, न ही आपका ऑप्शन डी होगा, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलिए अब भाग 8 है, जो पार्ट 8 दिया गया है, इसमें क्या करना है ये थोड़ा देख लेते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये आपका पेपर कटिंग से क्वेश्चन है, यानी कि कागज को मोड़ने पर उसमें किस प्रकार से परिवर्तन करने पर अब वह किस प्रकार से फिगर आपको दिखने वाला है, ठीक है। तो देखिए ये जो आपके पास ये एक सर्कुलर टाइप में आपके पास एक फिगर दिया गया है। देखिए इसको, देखिए ये आपके पास सर्कुलर टाइप में फिगर दिया गया है, मतलब ये क्या कर रहा है, डैश डैश का मतलब ये जो दिया गया है, अब यहाँ पर डैश डैश का जो मतलब दिया गया है, अब इसको क्या कर रहा है, इतने भाग को फोल्ड कर रहा है। तो फोल्ड करने के बाद हमारा फिगर कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। अब फिगर को क्या कर रहा है, फिर यहाँ से डैश डैश करके मतलब ये कुछ फिगर हमारा ऐसा दिखने को मिल रहा है, ठीक है। ऐसा, एक मिनट, ये ऐसा हमारा देखने को मिल रहा है। उसके बाद इस पर 3 छिद्र कर दिया गया है। अब फिर से, अब इस मोड़े हुए फिगर को यदि हम फिर से खोलते हैं तो हमारा फिगर किस प्रकार से दिखने वाला है, यही हमको बताना है। तो यदि हम लोग इसको खोलते हैं तो यदि एक पार्ट को देखा जाए तो इसमें 3 छिद्र हैं, यहाँ पर भी यदि खोलेंगे तो सभी में 3 3 छिद्र दिखेंगे, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, और जो ये आपका पेपर कटिंग क्वेश्चन है, इसी में बच्चे बहुत ज़्यादा झोल मूल कर देते हैं, तो झोल मूल करना नहीं है, इसमें आसानी से सोचना है, सोच कर लगाइएगा, ठीक है। देखिए सेम एज इट इज ये आपके पास पेपर दिया गया है, इसको यहाँ से फोल्ड किया, डायरेक्शन भी दे दिया है, फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद अगेन इसको फोल्ड कर रहा है, तो कुछ फिगर हमारा इस प्रकार से बन रहा है। अब उसके बाद जो फिगर बना है, अब इसमें यहाँ पर कटिंग कर दे रहा है, कटिंग कर दिया है। अब इसको खोलेगा तो चारों ओर कैसा फिगर दिखने वाला है हमारा, बताइए हमारा फिगर कैसा दिखने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है, ऑप्शन सी की तरह, ठीक है। चारों साइड दो दो कटिंग दिखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं जल्द से जल्द। देखिए फिगर दिया गया है ये, अब इसको मोड़ दिया, मोड़ने के बाद अगेन यहाँ पर इस प्रकार का फॉर्मेशन हुआ, अब फिर यहाँ पर कटिंग कर देता है। तो कटिंग करने के बाद यह फिगर किस प्रकार से दिखने वाले हैं, अब यही हमको बताना है। बताइए क्या हो सकता है इसका सही जवाब, हो गया। चलिए मैं आपको बताता हूं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए क्या होगा, ये आपके पास फिगर दिया गया है, इसको मोड़ा, मोड़ने के बाद अगेन यहां से फिर मोड़ा, तो कुछ प्रकार से ऐसा मिलने को, ठीक है। अब फिर इसको क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, कुछ इस प्रकार से उस पर क्रॉस कर दे रहा है। क्रॉस करने के बाद फिगर अब वो कैसा आपको दिखने वाला है, अब ये पूछ रहा है। तो जब इस पर क्रॉस कर दिया गया, इसको काट दिया, तो कुछ इस प्रकार से फिगर आपको दिखने वाले हैं, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा। 33 है, 33 अब डिस्कस कर लेते हैं। 33 में देखना है कि ये जो आपके पास जो फिगर दिए गए हैं, ये आपकी समस्या आकृति दी गई है, ठीक है। अब इस समस्या आकृति की सहायता से जोड़ने पर हमारा फिगर कैसा दिखने वाला है, ये बताना है। इस समस्या आकृति से फिगर जोड़ने पर जो छोटे छोटे पार्ट्स दिए गए हैं, यदि हम उसको जोड़ते हैं तो हमारा फिगर किस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो बताइए कौन सा फिगर इसमें से सही हो सकता है। देखिए इसको, ये 4 पार्ट्स जो दिए गए हैं, यहाँ पर 4 पार्ट्स हमारा अटैच्ड है, ठीक है। इसके बाद ये रेक्टेंगुलर शेप का ये भी हमारा अटैच है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। देखिए यहाँ पर 4 पार्ट्स दिया है लेकिन रेक्टेंगुलर नहीं दिया है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी, सी और डी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या सही होगा, आपका ऑप्शन ए सही होगा। 34 क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34 को देखा जाए तो यहाँ पर पंचभुज दिया गया है, 2 पंचभुज 2 ट्रिएंगल। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 2 पंचभुज बन रहे हैं, हमारे 2 पंचभुज बन रहे हैं, 2 पेंटागान बन रहे हैं। एक ये पेंटागान हो गया और दूसरा ये पेंटागान हुआ और तीसरा त्रिभुज हो गया और चौथा भी त्रिभुज हो गया।
ठीक है, तो इस पे सभी प्रकार की हमारी आकृतियां यहाँ पर दिख रही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है। अब क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं जल्द से जल्द। अब इस फिगर को देखने पर कैसे हमको मिलने वाले हैं ये बताना है। ठीक है, हमारे पास 1 2 3 फिगर्स टाइप में हमको दिए गए। अब इसको जोड़ने पर हमको कैसा मिलने वाला है बताना है ना। ठीक है, तो देखिए यदि हम लोग इसको जोड़ते हैं, ये फिगर देखते हैं तो हमारा फिगर यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, और ये वाला फिगर यहाँ पर अवेलेबल है, और ये वाला फिगर यहाँ पर अवेलेबल है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। 36 का देखते हैं जल्द से जल्द। 36, यदि हमारे पास जो फिगर दिया गया है, 3 फिगर दिए गए हैं। अब 3 फिगरों की सहायता से कौन सा फिगर इसमें मैच कर सकता है, कौन सा फिगर का फॉर्मेशन होगा, ये देखना है। ठीक है, तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर दिया गया है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर दिख रहा है, यहाँ पर भी रेक्टेंगुलर दिख रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, और 2 ट्रिएंगल दिख रहे हैं। तो एक ट्रिएंगल का देखिए, अब यहाँ पर ट्रिएंगल क्या कर रहा है, एक ट्रिएंगल तो हमारा यहाँ से दिख रहा है आसानी से, ये ट्रिएंगल यूज हो गया ये वाला, और एक ट्रिएंगल ये यूज हो गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में क्या है ये देख लेते हैं, इस फिगर में क्या बोल रहा है। अब देखिए जो आपके पास ये जो फिगर दिया गया है 37, अब इसमें से इस फिगर में से हमको यह छांट कर बताना है कि कौन सी आकृति में यह फिगर यूज किया गया है, उपयोग किया गया है। ठीक है, तो 37 में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में यह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आकृति आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर आकृति नहीं देखने को मिल रही है, यहाँ पर कुछ कर्व टाइप में आ गया है। ठीक है, इसलिए आपका 37 का कौन सा होगा, ए सही होगा। चलिए 38 का क्या होगा, 38 का बताइए, इसमें कौन सा फिगर यूज किया गया है। तो 38 का देखिए, इसमें ये फिगर तो इसमें नहीं दिख रहा है, ना ही इसमें दिख रहा है, ना ही इसमें दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको भी शेप में ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, इसलिए हमारा 38 का ए होगा। ठीक है, चलिए 39 देख लेते हैं। तो 39 बहुत ही आसान है, यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर शेप देखने को मिल रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 39 का ए सही होगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 40। सेम है क्वेश्चन उसी प्रकार से जो अभी हमने 38 में डिस्कस किया, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ठीक है, भी शेप यहाँ पर हमारा मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा साहब बताइए। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सी सही होगा। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन, जो कि 40 क्वेश्चन हमने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। यही क्वेश्चन, इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चंस का, रीजनिंग का, और अगले वीडियो में हम लोग मैथ्स प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, अभी तक जो विद्यार्थी नए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वो ज्वाइन कर लेंगे। यदि किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन बच्चों को शेयर किया जाता है, वह ज्वाइन करें। ठीक है, फ्री पीडीएफ्स स्टडी मटेरियल से रिलेटेड टेलीग्राम चैनल पर ही सिर्फ पोस्ट किया जाता है। ठीक है, और जो विद्यार्थी नए हैं वो एक बार यूट्यूब चैनल को, अपने सैनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय हिंद जय भारत। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।